नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने कहा था कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें रेलवे ग्रुप डी और रेलवे ग्रुप सी की सभी पोस्टों की पूरी डिटेल बताने वाले हैं, पूरी जॉब प्रोफाइल उनकी बताने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट में क्या काम रहता है, कैसे उसका सिलेक्शन होता है, कैसे आप उस पोस्ट पे जा सकते हैं, उसमें सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी स्लिप भी आपको दिखाएंगे। फीमेल के लिए ये पोस्ट कैसी रहने वाली है, कौन सी पोस्ट में किस तरह से प्रमोशन मिलेगा, कौन सी पोस्ट में ज़्यादा फायदे हैं, कौन सी पोस्ट में नुकसान है, और इसके अलावा कौन से पोस्ट में कैसे ट्रांसफ़र कहाँ पे क्या होता है। तो इस वीडियो में हम आपको पॉइंट्समैन के बारे में सारी चीज़ें बताने वाले हैं। पॉइंट्समैन एक ऐसी पोस्ट है जो रेलवे ग्रुप डी में सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये रहता है कि इसमें काम भी ज़्यादा नहीं होता है, इसके अलावा प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये रहता है कि आपको घर के पास पोस्टिंग मिल जाती है। और ये जो पोस्ट है ये फीमेल के लिए भी सबसे अच्छी होती है। चलिए आगे हम इस वीडियो में सारी चीज़ें पॉइंट्समैन के बारे में बताने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं और रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करते हैं और अगर पॉइंट्समैन बनने का सपना देखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है। आपको भी पता चल जाएगा कि पॉइंट्समैन की पोस्ट में आखिर है क्या और क्यों इतना ज़्यादा पॉइंट्समैन को लोग पसंद करते हैं। तो बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और सारी चीज़ें समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए अब हमारी स्क्रीन पे चलते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं। तो अब हम हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे पॉइंट्समैन के बारे में हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉइंट्समैन की सिलेक्शन प्रोसेस की, कैसे आप पॉइंट्समैन बन सकते हैं। ट्रेनिंग की बात करेंगे, कैसे क्या कहाँ ट्रेनिंग होती है, कितने दिन की होती है, पोस्टिंग ड्यूटी टाइम इनका क्या रहता है, इसके अलावा जॉब प्रोफाइल वर्कलोड इनका कितना रहता है, और प्रमोशन इनको कैसे क्या कौन कौन से डिपार्टमेंटल एग्जाम देके कौन से डायरेक्ट होते हैं। इसके बाद इनकी सैलरी स्लिप भी दिखाएंगे कि इनकी स्टार्टिंग में सैलरी इनको कितनी मिलती है, कौन कौन से अलाउंसेस मिल जाते हैं। फिर इनकी जो छुट्टी होती हैं, लीव कितनी छुट्टी मिल जाती हैं, कौन कौन सी छुट्टी कब कब मिलती हैं। इसके बाद ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ट्रांसफ़र अपने आप भी होता है और कैसे ट्रांसफ़र वो खुद से ले सकते हैं घर की पास पोस्टिंग के लिए। इसके बाद फैसिलिटीज़, क्या क्या इनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं इस जॉब में, और एडवांटेज यानी कि फ़ायदे और डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान के बारे में हम बात करेंगे। और क्या ये फीमेल के लिए सही है या फिर नहीं है, ये आप डिसाइड करना, बाद में हम भी अपना ओपिनियन इसमें देंगे। तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इनकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको रेलवे ग्रुप डी की पोस्टिंग आएगी, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती है और हर साल रेलवे अभी वैकेंसी देने लगा है। तो रेलवे ग्रुप डी की जैसे ही वैकेंसी आएंगी तो आपको इसका फॉर्म फिल करना होगा। इसके फॉर्म भरने की जो क्वालिफिकेशन होती है, आपको सिर्फ 10th पास इसमें चाहिए होता है, बाकी अपर क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है 18 से 33 साल रखी गई है। और 18 से 33 साल में जो ओबीसी एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनको, ओबीसी वालों को 3 साल का और एससी एसटी वाले कैंडिडेट को 5 साल का रिजर्वेशन मिल जाता है। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। फिर सीबीटी एग्जाम का मैंने पहले बता दिया है। इसके बाद आपका सीबीटी एग्जाम कराया जाएगा। सीबीटी एग्जाम में आपसे मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर भी पूछी जाएगी। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आएंगे, 100 क्वेश्चन टोटल। 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 120 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका एग्जाम कराया जाएगा। जैसे ही आपका सीबीटी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपकी पीईटी के लिए कट ऑफ जाएगी। अगर आप पीईटी की कट ऑफ में आ जाते हैं तो फिर आपका रनिंग टेस्ट कराया जाएगा। रनिंग टेस्ट में सबसे पहले आपको 35 किलो की एक बोरी लेकर 2 मिनट के अंदर 100 मीटर चलना होता है, और अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो फिर अगला तुरंत ही आपको 1000 मीटर की रनिंग कराई जाएगी, जिसमें आप अगर मेल कैंडिडेट हैं तो 1000 मीटर की रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 20 किलो का वजन लेकर 100 मीटर 2 मिनट के अंदर चलना होगा। ये पास कर जाती हैं तो फिर आपको 1000 मीटर की रनिंग करनी होगी, जो कि 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर आपको पूरी करनी होगी। अगर आप रनिंग में पास हो जाते हैं तो फिर से आपकी एक फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है। फाइनल कट ऑफ में अगर आपका नाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे जो आपके नोटिफिकेशन में मेंशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगले ही दिन आपका चिकित्सा परीक्षण यानी कि मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। मेडिकल टेस्ट पॉइंट्समैन के लिए A2 स्टैंडर्ड होता है। तो अगर आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 होता है, यानी कि 6/9 आपकी आंखें होनी चाहिए, बाकी जो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं वो सारी होनी चाहिए। इसमें चश्मा अलाउ नहीं होता है।
तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको बिना चश्मे के पास करना होगा, तब जाके आपको पॉइंट्समैन की पोस्ट मिलती है। तो यहाँ से आपका सिलेक्शन कंप्लीट होता है और आप रेलवे एम्प्लॉय बन जाते हैं। आपकी यहाँ से ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, देखो ट्रेनिंग में आपकी क्लासेस लगती है, टोटल 1 महीने की ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग में जो सामान्य नियम होते हैं वो नियम सिखाए जाते हैं, और जो भी आपकी जो इमरजेंसी और सेफ्टी प्रोटोकॉल होते हैं वो उसके बारे में बताया जाता है। और भी जो सिग्नल से रिलेटेड और ऑपरेटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाती हैं, और सिग्नल वगैरह और जो पॉइंट्समैन के काम होते हैं वो सारे आपको किताबी ज्ञान वहाँ पे दिया जाता है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के दौरान, जो कि आपकी क्लासेस लगभग 20 दिन चलती हैं। इसके बाद आगे के जो 10 दिन होते हैं उसमें प्रैक्टिकली जो फिजिकली आपको यार्ड में स्टेशन पे जाकर प्रैक्टिकल करना होता है कि जो काम है वो फिजिकली कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और आपको प्रैक्टिकल में सिखाया जाता है कि सिग्नल एक्सचेंज कैसे करना है, सेंटिंग में क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है दिखाया जाता है, और आपको ट्रेन स्टेबल में कैसे क्या गुट के चैन लगाने हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। आपको जो क्रैंक हैंडल होता है, जो पॉइंट मैनुअल हम सेट करते हैं तो वो कैसे करना है, क्या चलाया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अथॉरिटी जो मेमो जो ड्राइवर को देनी होती है वो कैसे देनी होती है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। जैसे ही आप फिजिकली और क्लासेस की सारी चीज़ें समझ लेते हैं तो फिर आपका एक एग्ज़ाम कराया जाता है ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग का जैसे ही आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो फिर आपको पोस्टिंग कराई जाती है। आपकी पोस्टिंग में देखो, इससे पहले आपको ये काम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये सारी आप चीज़ें पढ़ सकते हैं कि आपको क्या-क्या सिखाया जाता है। देखो यहाँ पे व्यवहार भी सिखाया जाता है कि आपको पैसेंजर वगैरह मिलेंगे तो कैसे उनका व्यवहार करना है। बाकी सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने बताई हैं। 30 दिन में आपकी ट्रेनिंग पूरी कराई जाएगी। आगे आपका आता है यहाँ पे पोस्टिंग की बात। ये सारी चीज़ें हमने पहले ही देख ली हैं। अब यहाँ पे आती है पोस्टिंग की बात कि फिर आपकी जो पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग कहाँ पे होती है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपसे डिवीज़न का जो प्रेफ़रेंस है वो मांगी जाती है, कौन सी डिवीज़न में आपको पोस्टिंग चाहिए। तो जिस ज़ोन से आपने फॉर्म भरा है उसी डिवीज़न की किसी एक स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग कराई जाएगी। अब ये जो स्टेशन है, चाहे तो छोटी स्टेशन हो सकती है, या फिर कोई मीडियम स्टेशन हो सकती है, या फिर बड़ी स्टेशन हो सकती है। मतलब कि किसी भी छोटे, मध्यम या बड़े स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग कराई जा सकती है। पहली पोस्टिंग आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से बिल्कुल क्लियर वही पोस्टिंग नहीं मिलती है, इसके बाद आप ट्रांसफ़र तो ले सकते हैं। तो घर के पास आने के लिए देखो आपको प्रोबेबिलिटी रहते पोस्टिंग की संभावना होती है, लेकिन पूरी तरह से गारंटी नहीं होती है। मतलब अगर आप वहाँ पे जगह है तो आपको पोस्टिंग आपके घर के पास वाले स्टेशन पे डायरेक्ट भी दी जा सकती है, वहीं तो फिर आप बाद में जो ट्रांसफ़र है वो लेकर तो आ ही सकते हैं। इसमें आपकी जो ड्यूटी है वो शिफ्ट रोटेट होती है, दिन की लगाई जाती है, रात की लगाई जाती है। देखो इसमें 2 तरह की ड्यूटी चलती है। अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो आपकी 3 शिफ्टें चलेंगी, जो कि रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 8 तक। दूसरी शिफ्ट 8 से लेकर शाम के 4 बजे तक। तीसरी शिफ्ट शाम के 4 से रात के 12 बजे तक। 3 शिफ्टें चलती हैं। अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो वीकली आपको 1 रेस्ट दिया जाता है। वहीं अगर आप 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो सुबह 8 से रात के 8 तक, और रात की ड्यूटी 8 से लेकर सुबह 8 तक चलती है। अगर आप ये ड्यूटी का 12 घंटे की करते हैं तो फिर आपको वीकली 2 रेस्ट दिए जाते हैं। छुट्टी के रूप में साप्ताहिक 2 रेस्ट दिए जाते हैं। पॉइंट्समैन की जब आप पोस्टिंग हो जाती है तो आपको काम वहीं करने होते हैं कि सबसे पहले सिग्नल एक्सचेंज कैसे करना होता है। सिग्नल एक्सचेंज में ट्रेन की सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। सारी चीज़ें हॉट एक्सेल वगैरह, फ्लैट टायर, कोई भी खतरा ट्रेन के लिए तो नहीं है, सिग्नल एक्सचेंज करना होता है। इमरजेंसी पड़ने पर क्रैंक हैंडल भी किया जाता है, और सेंटिंग भी आपसे कराई जा सकती है। ट्रेन स्टेबल भी कराई जाती है, चेन गुटके लगाए जाते हैं। स्टेशन मास्टर के जो बेसिक काम होते हैं उनमें हेल्प करनी होती है। इसके अलावा जो ड्राइवर गार्ड को मेमो अथॉरिटी देनी होती है, ये काम भी स्टेशन पे आपको करना होता है। इसके अलावा यार्ड पे नज़र लगानी होती है। कुछ भी छोटे मोटे काम होते हैं तो वो भी आपको करने होते हैं, जो कि बेसिक होते हैं। तो ये आपकी हो जाती है। इसके अलावा पॉइंट्समैन को गेट की भी ड्यूटी कराई जाती है। आप सबका गेटमैन बनने का भी सपना होता है, तो जिस भी स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग होती है, अगर आप वहाँ पे ऑपरेटिंग गेट होता है तो आपको पॉइंट्समैन के रूप में गेट पे रखा जाएगा, और गेट की भी ड्यूटी आप कर सकते हैं। तो गेट कैसे रहता है, गेट बंद रहता है तो गेट को आपको खोलना होता है जब ट्रेन नहीं होती है। अगर ट्रेन आती है तो गेट को बंद करना होता है। वहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, और सारी चीज़ें देखनी होती है कि यात्रियों को भी कोई नुकसान ना हो। मतलब जो वहाँ पे वाहन से आते हैं, जो भी पैसेंजर अपना वाहन लेकर, तो उनको भी कोई नुकसान ना हो, बाकी ट्रेन को भी कोई नुकसान ना हो, तो सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। ये सारी चीज़ें गेट की ड्यूटी होती हैं। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ सकते हैं। अब बात आती है प्रमोशन की। जो पॉइंट्समैन का प्रमोशन होता है वो कैसे-कैसे कब होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पॉइंट्समैन में सबसे ज़्यादा प्रमोशन है। एक्चुअल में इनका प्रमोशन तो है, लेकिन बिना डिपार्टमेंटल एग्जाम के आपकी पोस्ट चेंज नहीं होगी, भले ही ग्रेड पे चेंज होता रहेगा। देखो क्या रहता है कि जब भी आप लेवल 1 की पोस्ट पे जाते हैं, पॉइंट्समैन बी बनकर आते हैं, ग्रेड पे आपका 1800 रहता है। इसके बाद आपका 2 से 3 साल लगते हैं। लेवल 2 में आपका जो प्रमोशन है वो हो जाता है, ग्रेड पे 1900 हो जाता है। इसके बाद आप जीडीसी, एलजीएस, इसके बाद सॉरी एलडीसी जो होता है, और एलजीएस कोटा के जो वैकेंसी आती हैं डिपार्टमेंटल, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। और जो जीडीसी वैकेंसी होती है उसमें तो आप जैसे ही पोस्टिंग आपकी होती है तो अगले ही दिन से आप फॉर्म भर सकते हैं
और जीडीसी का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एलडीसी के लिए आपको लेवल 2 यानी कि पॉइंट्समैन ए होना जरूरी है। इसके बाद लगभग 5 से 6 साल लगते हैं आपके लेवल 3 में जाने के लिए, और इससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है। तो लेवल 3 यानी कि 2000 ग्रेड पे आपको 5 से 6 साल में मिलेगा, और इसके बाद आपको लगभग 10 साल से ज़्यादा के भी समय लग सकता है लेवल 4 यानी कि 2400 ग्रेड पे जाने में। ये वो प्रमोशन है जो बिना डिपार्टमेंटल एग्जाम के हैं। लेकिन जैसे आप लेवल 2 की पोस्ट 2 से 3 साल में पा जाते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं एलडीसी और एलजीएस कोटे के लिए, तो फिर अगर आप वैकेंसी आती है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उसमें क्लर्क बन सकते हैं, सीसीटीसी बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गार्ड बन सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट बन सकते हैं, एएलपी बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, लेकिन एलडीसी के थ्रू ये वैकेंसी आती हैं, और जीडीसी के थ्रू किसी भी वैकेंसी पे आप जा सकते हैं। जीडीसी के लिए आपके पास उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलडीसी के लिए आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती है, सिर्फ आपकी जॉब मांगी जाती है और फॉर्म अप्लाई हो जाता है, एग्जाम पास करो आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो लेवल 2 से सीधे लेवल 6 की भी पोस्ट पे आप स्टेशन मास्टर भी पॉइंट्समैन के थ्रू बन सकते हैं, जो कि अदर किसी डिपार्टमेंट है, अदर किसी पोस्ट पे इतना मौका नहीं दिया जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की। तो देखो ये है हमारे पॉइंट्समैन की सैलरी स्लिप, जो कि एक्चुअल में मेरी ही सैलरी स्लिप है। देखिए यहाँ पे हम सैलरी स्लिप मार्च 2024 की दिखा रहे हैं, हमारी ज्वाइनिंग हुई थी अगस्त 2023 में, जो कि यहाँ पे ज्वाइनिंग तिथि दिखी हुई है। देखिए यहाँ पे नाम, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, और यहाँ पे बिल यूनिट, आधार नंबर वगैरह लिखा है। डेट ऑफ बर्थ हमारी 7 अगस्त 2023 को ज्वाइनिंग हुई थी। मूल वेतन हमारा 18,000 ग्रेड पे था उस समय पे। इंक्रीमेंट डेट लगी थी 1 जुलाई 2024। मोबाइल नंबर, यहाँ पे बेसिक डिटेल लिखी गई है। यहाँ पे हमारी सैलरी का विवरण दिया गया है। देखो सैलरी किस प्रकार मिलती है। बेसिक पे आपका रहेगा 18,000 शुरू में। डीएनएस अलाउंस जैसे भी रहेगा उस तरह से रहेगा। अभी 60% चल रहा है, तो इस हिसाब से लगभग 10,800 बनेगा। पहले जितना चल रहा था उस समय पे उस हिसाब से मिला है। एचआरए भी आपको मिलता है, अगर आपको आवास नहीं मिलेगा तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में आपको पैसा दिया जाता है। नाइट ड्यूटी के भी आपको पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा नेशनल हॉलीडे अगर होती है तो उसके भी पैसे आपको दिए जाते हैं, अभी ये बढ़ भी चुके हैं। टोटल यहाँ पे हमारे 31,223 रुपये बने थे, जिसमें हमारे रेलवे इंश्योरेंस स्कीम सी के तहत 30 रुपये कट गए हैं। इसमें एनपीएस भी काटा जाता है, जो कि अभी हमारा कट नहीं रहा है। तो लगभग स्टार्टिंग में आपका 2600 से 2700 रुपये एनपीएस के रूप में काटा जाएगा। तो 31,223 में से काटेंगे तो लगभग 29,500 की समथिंग आपकी जो सैलरी है स्टार्टिंग बनेगी। लेकिन अभी ज़्यादा सैलरी बनेगी क्योंकि डीए अभी बढ़ गया है। बाकी जब तक आपकी हो सकता है ज्वाइनिंग होगी तो 8वां वेतन आयोग भी लग जाएगा, तो फिर आपकी जो सैलरी है वो 40,000 के समथिंग पहुंच जाएगी। तो इस चीज़ से निस्बत कर रही है, सैलरी अच्छी खासी आपको मिलने वाली है। तो ये हमारी पॉइंट्समैन की सैलरी होगी। बाकी अगर हम एक्स्ट्रा फैसिलिटी की बात करें तो देखो आपको सुविधा पास भी दिया जाता है। कितने दिया जाता है इसकी डिटेल ये सही नहीं है। तो आपको ट्रैवलिंग पास दिया जाता है, जो कि आजीवन दिया जाता है, मतलब आप एम्प्लॉय रिटायरमेंट भी हो जाएगा तब भी आपको पास दिया जाएगा। एजुकेशन के लिए 2 बच्चों तक आपको 18 साल तक, जब तक 12th पास नहीं हो जाते हैं जब तक, तो 2 साल 2 स्टूडेंट जो आपके बच्चे रहेंगे 2, तो उनको एजुकेशन अलाउंस के रूप में अच्छा खासा पैसा दिया जाता है। इसके बाद आपको सैलरी तो दी ही जाती है, उसमें इंक्रीमेंट भी हर साल कराया जाता है, डीए भी अच्छे मिलते हैं। मेडिकल की सुविधा मिलती है आपकी फैमिली को और आपके लिए। इसके अलावा आपको आवास अगर दिया जाता है तो एचआरए नहीं मिलता है, अगर आवास नहीं दिया जाता है तो एचआरए के रूप में पैसा दिया जाता है, तो आवास की भी सुविधा हम कह सकते हैं। इसके अलावा बहुत तरह की छुट्टी मिलती है, कौन कौन सी छुट्टी मिलती है आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको प्रमोशन भी मतलब 4 साल 5 साल 2 साल में दिया जाता है अलग अलग पोस्ट के लिए। पॉइंट्समैन में 2-3 साल में स्टार्टिंग प्रमोशन हो जाता है, फिर ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा समय लगता है, प्रमोशन भी आपको दिया जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे लिखे गए हैं कि इंटरेस्ट लोन मिलता है लो इंटरेस्ट पर, और स्पोर्ट में भी आप जा सकते हैं, सिक्योरिटी भी रहती है, कैंटीन, रेस्ट हाउस, एलटीसी वगैरह, ग्रेचुटी वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। एक सिम कार्ड भी अब मिलने लगा है, पहले नहीं मिलता था, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा सोच रहे हैं। देखो जियो की और एयरटेल की सिम मिलती है, तो ये भी चीज़ है। तो जियो और एयरटेल की सिम आपको मिलती है, जिसमें अनलिमिटेड वॉइस और अनलिमिटेड डाटा आपको दिया जाता है, जो कि रेलवे की तरफ से सीयूजी सिम के नाम से उसको जाना जाता है। तो इतनी सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है एक पॉइंट्समैन की पोस्ट में। अब बात आती है लीव की कि लीव कौन कौन सी मिलती हैं। तो देखो एलएपी मिलती हैं, 30 दिन की एलएपी आपको मिलती हैं, जो कि 6 महीने में 15 और 6 महीने में 15 इस तरह से जुड़ती हैं। इनको अगर आप नहीं लेते हैं तो बाद में आप लीव का इनकेसमेंट भी करा सकते हैं, मतलब कि छुट्टी के बदले में पैसे भी ले सकते हैं। LHAP 20 दिन 1 साल में मिलती हैं, जो कि मेडिकल के रूप में आप ले सकते हैं। अगर आप बीमार हो गए हैं तो सिक के रूप में आप ये ले सकते हैं। CL होती हैं, जो कि हर साल 10 मिलती हैं, तो कैजुअल लीव इनको कहते हैं, 10 भी मिलती हैं। इनको लेना कंपलसरी होता है, नहीं लेते हैं तो अगले साल ये ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाती हैं। अब यहाँ पे नॉट ड्यू 360 दिन करियर में आप छुट्टी ले सकते हैं। इसके अलावा मैटरनिटी लीव 180 दिन की मिलती है, पैटर्निटी लीव 15 दिन की मिलती है, चाइल्ड केयर लीव 720 दिन तक की महिलाएं ले सकती हैं। स्टडी लीव भी आप 24 माह तक की ले सकते हैं इसमें, और ये चीज़ हो गई है। और ये पता नहीं 28 दिन तक क्या है स्टडी लीव के लिए, इसमें पे दिया जाएगा, आपको पेमेंट दिया जाएगा। हॉस्पिटल लीव भी आप 28 माह तक अगर बीमार रहते हैं तब भी आपकी जॉब बराबर बनी रहेगी। और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है,
है जो कि 5 वर्ष तक की आपको मिलेगी, जिसमें आपको पेमेंट नहीं दी जाएगी। मतलब अगर आप 5 साल तक जॉब छोड़ भी देते हैं तब भी आप रेलवे के एम्प्लॉय बने रहेंगे, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल कैजुअल लीव मिलती हैं परिवार के लिए हिसाब से और खेल के हिसाब से। अगर आप स्पोर्ट कोटा में जाते हैं तो इस हिसाब से अलग से भी छुट्टियाँ आपको दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी छुट्टी की हैं। आगे की हम बात करते हैं ट्रांसफ़र रूल की। ट्रांसफ़र कैसे-कैसे होता है? देखो, सबसे पहला प्रशासनिक आधार पे ट्रांसफ़र होता है। जब भी जहाँ पे आपकी ज़रूरत रेलवे को होगी तो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर कोई पनिशमेंट मिलती है तो ऐसे में आपको पनिशमेंट पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो प्रशासनिक आधार पे ज़्यादातर जब आपका प्रमोशन होता है, आपकी जो लेवल है वो चेंज होता है, ग्रेड पे चेंज होता है, तो तब प्रशासनिक आधार पे ट्रांसफ़र होने के चांस रहते हैं। लेकिन पॉइंट्समैन में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट्समैन हैं जो एक ही स्टेशन पे अपनी पूरी की पूरी जॉब निकाल चुके हैं 20-20 साल तक भी। तो ये प्रशासनिक आधार पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऑन रिक्वेस्ट अगर आपको किसी स्टेशन पे स्वेच्छा से जाना है अपने ही उससे, तो भी आप जा सकते हैं। ऐसा कोई रोक-टोक नहीं है कि आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। अपने घर के पास पोस्टिंग चाहिए या फिर किसी और शहर में चाहिए तो आप कभी भी इसके लिए ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन ट्रांसफ़र आपका इसमें हो जाता है। इसके अलावा म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि आपको किसी स्टेशन पे कोई और पॉइंट्समैन है या कोई भी पोस्ट है, तो उस पे भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं म्यूचुअल। वो आपकी जगह पे आ जाएगा, आप उसकी जगह पे चले जाएँगे। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कई ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो अलग ज़ोन में, अलग डिवीज़न में रहते हैं, तो अपने डिवीज़न चेंज करने के लिए वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेते हैं, तो ऐसे भी आप ले सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो होना चाहिए। आप किसी भी पोस्ट से कर सकते हैं, ग्रेड पे सेम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात आती है यहाँ पे स्पाउस ट्रांसफ़र की। अगर आपके पति-पत्नी में से पति की जॉब लगी है या पत्नी की जॉब लगी है साथ में, तो उस हिसाब से आप उनके पास जाने के लिए भी स्पाउस ट्रांसफ़र रेलवे में ले सकते हैं। अब ये हो गई हमारे यहाँ पे ट्रांसफ़र की बात। अब बात आती है इस जॉब के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज ये है कि आपको देखो नौकरी की सुरक्षा मिलती है। रेलवे में जैसे ही जॉब करते हैं तो परमानेंट आपकी जॉब रहती है। अभी आपको रेलवे पैसा दे रही है, अगर आपको भविष्य में कुछ हो जाता है तो आपके परिवार के लिए भी सहायता करेगी, परिवार को भी नौकरी देगी। अगर आपको नौकरी पूरी करने से पहले अगर आपको कुछ हो जाता है तो मेडिकल की सुविधा आपको देगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा रहते हैं। बाकी जो मैंने पहले आपको बता दिए हैं, भत्ते वगैरह मिलते हैं इसमें, और भी आपको प्रमोशन मिलते हैं, फ्री रेलवे पास मिलता है, चिकित्सा लाभ मिल ही रहा है। स्थिर आपकी देखो ड्यूटी इसमें स्थिर रहती है। अगर आप एक बार ड्यूटी करके आ गए वापस, तो फिर आपको इमरजेंसी में वापस नहीं बुलाया जाएगा। तो ये एक एडवांटेज रहता है कि आपको इमरजेंसी ड्यूटी इसमें नहीं करनी होती है। आप जैसे ही छुट्टी लेकर आए या फिर रेस्ट पे आए तो आपको वापस नहीं बुलाया जाएगा। रेस्ट तो फिर भी कैंसिल कभी-कभी हो जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशन में। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें देखो आपको नाइट ड्यूटी करनी पड़ सकती है और शिफ्ट वर्क रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप दिन ही दिन करें, नाइट ना करें, या नाइट ही नाइट करें, दिन ना करें। तो आपको तो शिफ्ट वाइज़ ड्यूटी करनी ही करनी पड़ेगी। ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है पॉइंट्समैन की पोस्ट में, और सावधानी से काम करना होता है। जैसे कि शंटिंग के काम है, एक्चुअल में यार्ड में काम करना होता है, तो गाड़ियाँ चलती हैं तो ध्यान हमको रखना होता है, सावधानी का काम होता है। हर एक मौसम में आपको काम करना होता है। शारीरिक मेहनत भी इसमें थोड़ी बहुत होती है, ज़्यादा नहीं होती है। त्योहारों पर छुट्टियाँ मिलेगी ये ज़रूरी नहीं होता है, तो त्योहारों पर छुट्टी सिर्फ वर्कशॉप में मिलती हैं। तो त्योहार पे छुट्टी मिले ना मिले कंफर्म नहीं होता है, इसके लिए आपको पैसा दिया जाता है। थोड़ा खतरनाक वातावरण, खैर ये है नहीं, वातावरण बहुत अच्छा आपको मिलता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है महिलाओं को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो जो भी लिखा है ये आप सब खुद पढ़ लेना। बाकी मेरे हिसाब से देखो महिलाएं इसकी जो है जॉब करती हैं। बहुत सारी महिलाएं हमारे भी झांसी डिवीज़न में हैं और हमारे आसपास के स्टेशन में भी जॉब कर रही हैं। कोई भी दिक्कत उनको नहीं आती है। उनकी नाइट ड्यूटी कम लगाई जाती है, उनकी सुविधा का भी ध्यान रखा जाता है, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। और ये चीज़ है कि पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी है। भविष्य में अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी मिलती हैं। थोड़ा बहुत महिलाओं को एडवांटेज मिलता है। क्या-क्या एडवांटेज मिलता है ये तो खैर नहीं बता पाएँगे, क्योंकि सारी चीज़ें तो हमें भी नहीं पता है। बाकी एडवांटेज थोड़ा बहुत बॉयज़ के कंपैरिज़न में इनको मिलता है। बस ड्यूटी अगर वहाँ पे रोस्टर बनाया जाता है तो आपको नाइट भी करनी पड़ सकती है और दिन भी करनी पड़ सकती है। कहीं-कहीं पे अगर स्टाफ अच्छा है तो फिर मैनेज कर सकते हैं, तो आपको दिन-दिन ड्यूटी लगाई जा सकती है। बाकी जो आपकी पोस्टिंग है वो बड़ी स्टेशन पे होती है, तो सेफ्टी का ध्यान वहाँ पे रखा जाता है। और आपको पॉइंट्समैन की पोस्ट में, ग्रुप डी में एसएनटी की पोस्ट हो गई, वर्कशॉप की पोस्ट हो गई, पॉइंट्समैन की पोस्ट हो गई, 3 ही पोस्ट बेस्ट हैं जो कि महिलाओं के लिए सही रहती हैं। तो महिलाओं को भी इसको जॉइन करना चाहिए और ये जॉइनिंग लेकर जॉब बराबर करनी चाहिए बिना झिझक के। चलिए ये हमारी चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा सारी चीज़ें पॉइंट्समैन के बारे में हम बता चुके हैं। इसके अलावा कुछ भी चीज़ नहीं बची है। तो अब आपको सारी चीज़ें पॉइंट्समैन के बारे में पता चल गई होंगी और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। और जितने भी लोग पॉइंट्समैन की जॉब चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिएगा, अच्छी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करिएगा, बराबर मॉक टेस्ट देकर प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपका कोई डाउट इस जॉब को लेकर रह गया है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।
और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो कोई और सवाल है तो वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी पिछली ट्रैकमैन की भी हम वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप ट्रैकमैन की भी जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपको मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।